दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देने को है, लेकिन उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत को झुलसा देने वाली गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कई इलाकों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रचंड गर्मी अभी कम से कम और 5 दिन तक आपको सताएगी और इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि भी हो सकती है। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में मानसून पूर्व बारिश का अनुमान है, यानी कि प्री मानसून जिसे हम कहते हैं। और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने यह भी कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में लू से भीषण लू चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा तट वाले कुछ हिस्से भीषण लू से बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं और बीते 24 घंटे के दौरान इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही और अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज भी किया गया। ये सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा है। प्रचंड गर्मी अपने साथ कई बीमारियां भी ला रही है। लू की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रचंड गर्मी अल नीनो का परिणाम है और प्राकृतिक रूप से होने वाले इस घटना से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के पानी का अत्यधिक गर्म होना और वायुमंडल की निचली परत में ग्रीन हाउस गैसों की जो वृद्धि है वो तेज़ी से हो रही है। अल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। वही वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर और नांदेड़ जिले में भी अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इधर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लू का दौर शुरू हो गया है। आसमान से आग बरस रही है। मंगलवार और बुधवार के लिए लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। शाम के समय धूल भरी आंधी के साथ तेज सतही हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से भी चल सकती हैं। इस दौरान जो अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम के नामची जिले में माजवा गांव में अचानक आई बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है और कल सुबह 6 बजे आई बाढ़ में कई मकान ध्वस्त हुए थे। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 12 जून तक गुजरात भी पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया कि अगले 48 घंटे के अंदर दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों तक मानसून पहुंच सकता है। आसमान से बरसती आग से सिर्फ गर्म हवाओं का ही सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि पूरे एनसीआर की बात करें तो जल संकट और बिजली कटौती से भी गुजरना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में भी भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से लोग नहीं बच सके हैं। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में लू चली है और राज्यों में रिकॉर्ड अत्यधिक तापमान दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में तो पारा 50 डिग्री को भी पार कर गया और दिल्ली और हरियाणा में भी उसके करीब तक पहुंच गया। जलवायु परिवर्तन पर स्टडीज करने वाले वैज्ञानिकों ने एक संगठन ने पिछले महीने ये कहा था कि हर 30 साल में एक बार ऐसी ही भीषण लू चलती है, जो कि इस साल देखने को मिल रही है। तो ऐसे मौसम में आप अपना ख्याल रखें, बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें और अपना ख्याल अच्छे तरीके से रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।